जय हिंद। आज मैं बताऊंगा आपको केबीएस वैकेंसी के बारे में, जो आज 4 साल के बाद जो केंद्र सरकार केबीएस की वैकेंसी आई है। बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एक खुशखबरी है और आप लोग जी जान लगा दीजिए इसको पाने के लिए। तो बहुत बड़ा खुशखबरी, टीईटी सीटीईटी उत्तीर्ण शिक्षक, ठीक है। इसमें आप देख रहे हैं जो पेपर में छपा हुआ है, मुजफ्फरपुर संवाददाता में, टीईटी सीटीईटी उत्तीर्ण शिक्षक, सीटेट पास बीएड डीएलएड अभ्यर्थियों को 6,000 पदों पर मिलेगा मौका। केंद्रीय विद्यालयों में 13,000 पदों पर बहाली। 13,000 भैया, 13,000 पदों पर बहाली केंद्रीय विद्यालयों में। ये मौका है, इसे एकदम इस बार नहीं छोड़ना है, चौका लगा के रहना है। चलिए, तो आप 13,000 पदों पर बहाली निकलेगा केंद्रीय विद्यालय में। अधिसूचना जारी हो गया है। अब आप देखिए क्या है, जो केंद्रीय विद्यालयों में 13,000 से अधिक पदों पर अभ्यर्थियों को बहाली का मौका मिला है। सीटेट पास बीएड डीएलएड अभ्यर्थियों की 6,000 से अधिक पदों पर बहाली हो सकेगी। जो शिक्षक सीटेट पास है, और आगे भी कुछ खुशखबरी है, जो नहीं भी पास है उसके लिए भी। तो जो सीटेट भैया पास कर लिए हैं उसके लिए तो खुशखबरी है कि आप जो है छोड़िए बिहार की चिंता। अब केंद्र में आप शिक्षक बनने का एक अवसर है, इसे ना गवाइए। चलिए आगे क्या है, बहाली का मौका मिला है। सीटेट पास बीएड डीएलएड अभ्यर्थियों की 6,000 से अधिक पदों पर बहाली हो सकेगी। केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस की ओर से कुल 13,404 पद पर बहाली की को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है। यह बहाली शिक्षक और गैर शैक्षिक पदों पर की जा रही है। केवीएस की ओर से काफ़ी समय बाद इतनी बड़ी भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की गई है। केवीएस की पिछली भर्ती 2018 में हुई थी, यानी 2018 में जो है इससे पहले भर्ती हुआ था। उसके बाद 2022 में ही भर्ती देखने को मिल रहा है। 4 साल से भूखा है अभ्यर्थी। अब आगे का सुनो, अब देखो 2018 में हुई थी। इसके बाद अनुबंधन के आधार पर, ठीक है, केंद्रीय विद्यालय अपनी ओर से भर्ती निकाली थी, अनुबंधन के आधार पर निकाला था। ऐसे में केवीएस ने भर्ती निकाल कर खासकर प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को अवसर दिया है। केवीएस के विभिन्न पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की शुरुआत 5 दिसंबर से भैया 5 दिसंबर से होगी। इसकी अंतिम तिथि 26 दिसंबर तय की गई है, यानी 26 तारीख को अंतिम, जो लास्ट डेट 26 दिसंबर को है। यानी आपको 21 दिन का टाइम मिला है भैया, 5 दिसंबर से लेके 26 दिसंबर तक। समझ गए? आगे सुनो क्या है, ठीक है। आगे मैं बता रहा हूँ केबीएस के विभिन्न पदों की संख्या। अब पद का संख्या देख लो, क्या क्या है पद का संख्या। पहला है प्राथमिक शिक्षक, पीआरटी जिसको बोलते हैं, उसमें 6,414 पद है भैया। आप इसको अच्छा से देख लीजिए, बहुत बड़ा वैकेंसी। इतना वैकेंसी कभी भी पीआरटी में नहीं दिया था। दूसरा है प्राथमिक शिक्षक, जो म्यूजिक का है, म्यूजिक टीचर का 303, ठीक है। उसके बाद है असिस्टेंट कमिश्नर, जिसमें 52 पद है असिस्टेंट कमिश्नर का। उसके बाद है प्राचार्य, 239 पद दिया है प्राचार्य का। उप प्राचार्य का 203 पद दिया है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी पीजीटी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर को 1409 पद है। कितना है? 1409 पद है। और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, जिसको टीजीटी बोलते हैं, उसका 3176 पद, यानी 3176 पद पे इस वैकेंसी होनी है। लाइब्रेरियन का जो है 355 है भैया, लाइब्रेरियन का आपको 355 याद रखिएगा। और फाइनेंस ऑफिसर का है 6 पद। असिस्टेंट इंजीनियर का है 2 पद। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का है 156 पद। उसके बाद हिंदी ट्रांसलेटर का जो पद है वो देखिए, हिंदी ट्रांसलेटर का है 11 पद। सीनियर सेक्रेटरीटर असिस्टेंट का 322 पद।
जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का है 702 पद। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 का है 56 पद। ठीक है, उसके बाद आगे चलिए क्या न्यूज है। अब इसमें देखिए 5 दिसंबर से लिया जाएगा ऑनलाइन आवेदन। याद रखिएगा 5 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। 1000 है सामान्य ओबीसी के लिए आवेदन शुल्क, यानी 1000 सामान्य और ओबीसी में जो है, जो जनरल में है उसको 1000 रुपया लगेगा भैया, और जो ओबीसी में है उसको भी 1000 रुपया लगेगा। ठीक है, ये हुआ फॉर्म भरने का शुल्क। आगे चलिए, यह होगा चयन का आधार। चयन का आधार क्या होगा वो देखो, यह होगा चयन का आधार। केंद्रीय विद्यालय संगठन भर्ती के लिए अभ्यर्थियों का चयन परीक्षा के आधार पर होगा। ठीक है, इसमें लिखित परीक्षा होगा, रिटेन होगा, रिटेन। ठीक है, लिखित परीक्षा होगा भैया। उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट भी होगा। उसके बाद इंटरव्यू भी होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल जांच होगी। उसके बाद भैया आप शिक्षक बनिएगा। इतना केवीएस का शिक्षक बनना आसान नहीं है, इसलिए जो भी करना है जी जान लगा के करना है और इस बार आर पार कर देना। ठीक है, उसके बाद है पीआरटी व टीजीटी के लिए शैक्षणिक योग्यता। अब पीआरटी और टीजीटी के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या है उसका मैं जानकारी देता हूँ। केवीएस में आवेदन के लिए प्राथमिक शिक्षक पीआरटी पद के लिए अभ्यर्थियों को 12वीं पास के साथ डीएलएड जेवीटी के साथ सीटेट उत्तीर्ण या जो सीटीईटी के आगामी परीक्षा में शामिल होने वाले हैं वे भी इसके लिए योग्य है। बहुत बड़ा खुशखबरी, जो इस बार दिसंबर में सीटेट का एग्ज़ाम देगा भैया वो भी फॉर्म फिलअप कर सकता है। अब आप समझिए कि कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी आपके पास है। ठीक है, शामिल होने वाले वो भी इसके लिए योग्य है। वही टीजीटी के लिए ग्रेजुएशन के साथ बीएड एवं टीजीटी के लिए संबंधित विषय से पीजी के साथ बीएड होना जरूरी है। ठीक है, आप समझ गए। प्राथमिक शिक्षक पीआरटी पद के लिए अभ्यर्थियों को 12वीं पास के साथ डीएलएड जेवीटी के साथ सीटेट उत्तीर्ण या जो सीटीईटी के यहाँ देखिए है ना, जो सीटीईटी के आगामी परीक्षा में शामिल होने वाले हैं उसको भी मौका दिया है। चलिए, सामान्य ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 1000 रुपया रखा गया है। वही अनुसूचित, ठीक है, अनुसूचित सर्विसमैन के लिए आवेदन शुल्क नहीं रखा गया है। अभ्यर्थी आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं। किस माध्यम से? तो ऑनलाइन माध्यम से आपको करना है। और मैं इससे विशेष बात बता देता हूँ कि आपको भैया यहाँ जो है कम से कम सीटेट में केवीएस टीचर बनने के लिए 90 नंबर की ज़रूरत है, न कि आपको वहाँ ओबीसी जनरल एसटी, आप जनरल कैटेगरी के अंदर जो है केंद्र में आपका सिलेक्शन होगा। यानी आपको 150 सीटेट का जो एग्ज़ाम है उसमें आपको 90 नंबर लाना ही पड़ेगा भैया। अगर इससे कम आता है तो आप केंद्रीय विद्यालय केवीएस के शिक्षक बनने के लायक नहीं है। आपको 150 में 90 नंबर लाना होगा, यानी 60% नंबर हर हाल में लाना होगा। उससे अगर आपका 89 हो गया तो आप शिक्षक नहीं बन पाएंगे केवीएस में, केंद्रीय विद्यालय में। एक आपको ये न्यूज़ हुआ। दूसरा जो न्यूज़ दिया है अभी, क्या बीएड वाला पीजीटी, बीएड वाला जो है पीआरटी यानी प्राइमरी स्कूल के पीआरटी जो है प्राइमरी स्कूल में भर सकता है, यानी 1 to 5 में वो भर सकता है। तो अभी यह जो है आपको 5 दिसंबर को ही डिसाइड मिलेगा। ठीक है, वैसे आपको यह जो है सुप्रीम कोर्ट में इसका जो है चल रहा है, अभी मामला लंबित है सुप्रीम कोर्ट में। इस पर बहस चल रहा है कि क्या बीएड वाला जो है
इसमें पीआरटी में अप्लाई करेगा या नहीं, यह अभी सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। अब वह क्या निर्णय देगा उस पर निर्भर है। ठीक है, उसके बाद आप तमाम बातें समझ चुके हैं और आप लोग जो है फॉर्म भर दीजिएगा और इसमें बहुत कुछ सीटेट आपको हेल्प करेगा और केबीएस को दिमाग में फोकस करके आप शिक्षक बनने के लिए अग्रसर रहेंगे। तो आई होप आप अच्छे तरह से समझ गए होंगे और आपसे यही अनुरोध है कि आप लोग एकदम जी जान लगा के जान लगा दो पर जाने न दो। यह मौका बार बार नहीं मिलता है, इसलिए सीटेट इस बार हर हाल में आप लोग पास नहीं किए हैं तो पास कर लीजिए और पास करने के बाद केबीएस पे भी फोकस कीजिए और केंद्रीय विद्यालय का शिक्षक बनने के लिए तैयार हो जाइए। जय हिंद, जय भारत।